Lights, camera, action. नमस्कार, मैं रोहित। आज स्टूडियो में हाजिर हूँ एक बहुत ही खास मेहमान के साथ। उन खास मेहमान का नाम है मिस्टर कमलेश, माफ़ कीजिएगा, मिस कमलेश, जो किसी ज़माने में मिस्टर कमलेश हुआ करते थे। तो उनसे बातचीत करने से पहले आइए देखते हैं उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें। अभी आपने देखी उनकी कुछ पुरानी तस्वीरें। आइए अब आपको दिखवाते हैं उनकी कुछ नई तस्वीरें। इन पुरानी और नई तस्वीरों को देखने के बाद आप लोगों में से कुछ लोगों को ये कन्फ्यूज़न तो ज़रूर हुआ होगा, ये आखिर दोनों शख्स एक कैसे हो सकते हैं। तो आइए आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करते हैं और आपको मिलवाते हैं मिस कमलेश से। नमस्कार कमलेश जी। नमस्ते रोहित। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आप मेरी कहानी अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। हो सकता है कि समाज में कुछ लोगों को इससे प्रेरणा मिले। जी बिल्कुल, और मैं चाहता हूँ कि आप दर्शकों को खुद अपने बारे में बताएं। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम मिस कमलेश है और मेरी क्वालिफ़िकेशन मैं एमएससी एग्रीकल्चर हूँ। मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई बीएचयू से की है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ एग्रीकल्चर में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से। उसके बाद मैंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड, और अभी मैं त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड में एज ए मैनेजर रोल पे हूँ। मुझे 14 साल एक्सपीरियंस है कारपोरेट सेक्टर में। और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। मेरी फैमिली में मम्मी पापा, 3 भाई और 2 हम बहनें हैं। और अभी मैं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग नोएडा में है, तो मैं इंडिपेंडेंट नोएडा में रहती हूँ। मैं एक लड़का थी। मेरा जन्म जो एक लड़के की तरह पैदा हुई थी, एक लड़के की बॉडी में थी, और मैंने अपनी लाइफ के 35 साल उस रोल में प्ले किए। हाँ, वो एक रोल था, क्योंकि मैं अंदर से फीलिंग से, मैं बचपन से ही कभी मैंने अपने आप को लड़का माना ही नहीं। और मेरी जो आत्मा फीलिंग्स वो हमेशा एक लड़की की थी। तो इसलिए मैं उसको यही बोलती हूँ कि वो मेरा एक रोल था, एक लड़के का रोल मैं प्ले कर रही थी, जो मैंने अपनी 35 साल तक की है। तो हाँ, मैंने अपनी ट्रांजिशनिंग की है और अभी मैं खुश हूँ और मैं हमेशा फील करती हूँ मैं प्राउड ट्रांस वूमेन। मैंने अभी आपके मुंह से एक शब्द सुना, यू आर अ प्राउड ट्रांस वुमेन। तो ये क्या क्या शब्द है ये? मैंने ऐसा शब्द पहले कभी नहीं सुना, और इतना कोई शब्द प्राउडली फील करके बोलना शायद ही किसी ने कहा होगा। तो क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप बताएं। हाँ, मैं, जैसे आपने सुना, बिल्कुल ठीक सुना। मैं हमेशा ये वर्ड बोलती हूँ कि मैं एक प्राउड ट्रांस वूमेन हूँ। प्राउड मतलब मुझे कोई अपने जेंडर से, अपनी सेक्सुअलिटी से मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। मैं जहाँ से आई हूँ, आप सोच नहीं सकते कि वहाँ से मैं कैसे दिल्ली के शहर में एक कारपोरेट में एक अच्छी इमेज, अपना घर बना लिया है नोएडा में। तो इसलिए मैं प्राउड फील करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बहुत जीनियस थी पढ़ाई में। मेरे बहन भाई भी मेरे से अच्छी उनने क्वालिफिकेशन ली, बट वो इतने सक्सेसफुल नहीं है। अगर मैं अपनी लाइफ को देखूँ छोटे की, जब मैं चाइल्डहुड में थी, तो मेरे साथ जो बच्चे पढ़ते थे, मेरे से ज़्यादा वो इंटेलिजेंट थे। ऐसे मैं ऐसा स्पेशल नहीं थी कि मैं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी जिसलिए मैं सक्सेसफुल हुई करियर में। तो इसलिए मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं, क्योंकि मेरे बचपन से ही मेरे अंदर एक चाहत थी, कुछ अलग फीलिंग थी। क्योंकि वहाँ सिस्टम क्या था, मैं एक बहुत ही रूरल से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पर ही अभी भी पढ़ाई के लिए 8 या 9 10 किलोमीटर बच्चों को साइकिल चला के जाना पड़ता है। तो अभी भी वहाँ बेसिक चीज़ों के लिए लोग अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ से निकल के आना, अगर आप मेरे साथ मेरे गांव जाएंगे तो आप खुद ही फील करेंगे कि कोई बच्चा यहाँ से निकल के और इतने बड़े शहर में कैसे जा सकता है। तो ये सिर्फ पॉसिबल हुआ है बिकॉज ऑफ माई फीलिंग। मैं, क्योंकि मेरी चाहत थी कि ना तो मैं बॉक्स में फिट होती थी जो बनाए हुए हैं सोसाइटी के मेल और फीमेल। तो मुझे ना तो लड़के वाला रोल मुझे पसंद नहीं था
क्योंकि मैं लड़का थी नहीं, और लड़कियों वाले में मुझे एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो मुझे वही था कि पढ़ाई करो, बाहर जाना है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि मैं एक प्राउड ट्रांस वूमेन हूँ। और दूसरा कि मैं अपनी इंटीग्रिटी के साथ एक हैप्पीली लाइफ जी रही हूँ। किसी तरीके का मुझे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मैं जिस कंपनी में पहले जॉब करती थी, उसी कंपनी में उसी रोल, उसी इंटीग्रिटी, उसी पद, उसी गर्मा के साथ मैं काम करती हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ हाँ, मैं एक प्राउड ट्रांस वूमेन हूँ, जिसे अपनी लाइफ से, अपने जेंडर से कोई रिग्रेट नहीं है। आपकी ये प्राउडनेस मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों को, उनको भी प्राउड फील करवाएगी। कमलेश जी, हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी हमने आपकी एक हैंडसम लड़के वाली तस्वीर देखी, उसके बाद एक ब्यूटीफुल सुंदर सी, खैर एक लड़की वाली तस्वीर देखी हमने। तो जो एक लड़के के शरीर से एक लड़की के शरीर में जाने तक का जो सफ़र रहा है, ये थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, आखिर ये संभव कैसे हुआ? इस लड़के से लड़की बनने की जो प्रोसेस है, या लड़की से लड़का बनने का प्रोसेस है, इसे हम ट्रांजिशनिंग बोलते हैं। जनरली मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल ट्रांजिशनिंग होती है। और इसमें 3 स्टेप हैं। पहला आपका साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन होता है। आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, साइकोलॉजिस्ट एंड साइक्रेटिस्ट दोनों आपकी काउंसलिंग करते हैं, और वो आपको डिसाइड करते हैं कि आपको जो आप फील करते हैं, इस मेडिकल भाषा में इसको जो वर्ड दिया गया है जो परफेक्ट है इसके लिए, वो है जेंडर आइडेंटिटी डिस्फोरिया, जो कि अभी इसका नाम भी चेंज करके अब इसको बोलते हैं जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस। तो शॉर्टकट में लोग इसको जो जानते हैं वो जीआईडी सर्टिफिकेट के नाम। तो आपको पहला स्टेप है, आपको जीआईडी सर्टिफिकेट लेना है। जब आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है हार्मोन्स रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसे हम शॉर्ट में HRT बोलते हैं। तो आपको फिर HRT एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ता है, और वो आपको फिर आपके बॉडी में जो मेल हार्मोन्स हैं उनको ब्लॉक करेंगे, आपको ब्लॉकर दिए जाते हैं, और फीमेल हार्मोन्स आपको दिए जाते हैं। उसके बाद आपको फिर डिसाइड होता है 1 साल बाद कि जो चेंजेज आप चाह रहे हैं अपनी बॉडी में वो नहीं आ पा रहे हैं। तो लास्ट तीसरा स्टेप है इसका सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी। हाँ, इंडिया में पॉसिबल है। पहली है ब्रेस्ट इम्प्लांटमेंट। आपको अपना अगर डिजायर्ड ग्रोथ नहीं आती हार्मोन से, तो आप अपना ब्रेस्ट इम्प्लांट कराइए। दूसरा है आप चेहरे की सर्जरियाँ आती हैं, इसमें बोलते हैं फेस फेमिनाइजेशन सर्जरी, FFS शॉर्ट में बोलते हैं। इसके बाद में आपकी वॉइस सर्जरी आती है। अगर आपकी आवाज़ चेंज नहीं होती है तो आप अपनी वॉइस सर्जरी करा सकते हैं। और लास्ट और फाइनल सर्जरी आपको सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी वो करानी होती है। तो मेरा तो ये है कि जिसको भी करानी है अगर ट्रांजिशनिंग, या मैंने जो की हैं, मैंने सारी सर्जरी अपनी सारा प्रोसीजर दिल्ली में फॉलो किया है। तो अगर किसी को ट्रांजिशनिंग करनी है मेल टू फीमेल या फीमेल टू मेल, तो पर्सनली मेरे टच में आए, मेरे ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें, तो हम उसे गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे। और मेरी अपील यही है, जिस बच्चे को भी, चाहे वो मेल से फीमेल बनना है या फीमेल से मेल बनना है, तो पहले अपना पढ़ाई पूरी करें। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो वो भी बिकॉज ऑफ एजुकेशन। अगर मेरी एजुकेशन नहीं होती, मेरे पे पैसे नहीं होते, मेरे जॉब नहीं होती, तो मैं अभी यहाँ पे साथ शायद नहीं बैठी होती, है ना। तो इसलिए जब आप फाइनल में हो 1 साल 2 साल, उस समय आप अपनी अगर ट्रांजिशनिंग स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही अच्छा पीरियड है, जिसमें आपको एक तरफ आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो रही होती है और आप प्रोफेशनल लाइफ में एंट्री कर रहे होते हैं। तो ये कि आप एंट्री जब एक नए रोल में करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा और सबसे इजी तरीका है कम आउट करने का। तो जब आप पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो, तब आप अपनी ट्रांजिशनिंग करिए और पहला स्टेप उठाइए। आप अपनी GID सर्टिफिकेट लीजिए। और आज जो नया सिस्टम है डॉक्यूमेंट चेंज का प्रोसेस है, पोर्टल, ट्रांसजेंडर पोर्टल बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जिसमें आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसको बोलते हैं TG सर्टिफिकेट। तो आप TG सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करिए। और ये दोनों के लिए आपको कम आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने जहाँ हो, जैसे हो, बेसिक से डॉक्यूमेंट चाहिए, खाली एक आपका आधार चाहिए, आप अप्लाई करिए। ऑनलाइन प्रोसेस है। इवन GID के लिए भी ऑनलाइन प्रोसेस है। डॉक्टर आपको ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। तो ये सब घर बैठे विदाउट कम आउट किए, जिससे कि जब आप कम आउट करें तो आपको कोई लीगल तकलीफ में फेस ना करने पड़े। अच्छा कमलेश जी, भी आपने बात की फीलिंग की, डिस्फोरिया की। आपने कहा कि हर एक बच्चा जो भी इस चीज़ से ग्रसित हो, वो उससे अपने आप को निकालने की कोशिश करे, अलग अलग रास्ते अपनाए।
आपने कौन सा रास्ता अपनाया, कैसे क्या किया, और ये फीलिंग किस टाइम से, किस उम्र से आपके अंदर डेवलप हुई, या पहले से ही जब से आपके अंदर, मतलब कब से क्या हुआ, कुछ बताइए इसके बारे में। एक तो ये मैं चीज़ पे थोड़ा बोलना चाहूँगी कि कुछ लोगों का मानना है कि ये जो फीलिंग्स हैं ये हार्मोनल डिसबैलेंस है या किसी के इन्फ्लुएंस में आके हो जाती हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई ये किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होके होती हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है ना। तो इन्वायरमेंट, कुछ लोगों को लगता है कि माँ बाप की परवरिश में कुछ गलती हो गई इसलिए हो गया, या ये लड़का लड़कियों में रहता था इसलिए हो गया। तो ये कोई टेम्परेरी नहीं होता है, इसका कोई साइंटिफिकल अभी तक कोई रीजन किसी को नहीं पता है कि ये फीलिंग। बट ये हाँ सच्चाई है, पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर होते हैं, जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेरे जैसे बच्चे, मेरे जैसे हर जगह होते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, किसी के घर भी कोई भी हो सकता है। किसकी फील जरूरी नहीं है सबको चाय पसंद हो, किसी को कॉफ़ी भी पसंद हो सकती है। मेरे को ऐसा कोई स्पेसिफिक डेट नहीं पता है कि मैं कब से लड़की फील कर रही हूँ अपने आप में। अगर ये पता है कि मैंने जब तक अपनी लाइफ जो भी मुझे याद है, अपने इंसिडेंट्स तो मैं देखूँ, तो मैंने कभी लड़के का रोल में कभी मुझे अपने आप को खुशी नहीं लगता था। मैं हमेशा वही काम करती थी जो मुझे एक लड़कियां गांव में करती थी। तब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या हूँ। मुझे तो ये जानने में 35 साल लग गए। मुझे सबसे बात का ये दुख है कि आज के टाइम में ये तो अब तब भी सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पहले तो थी नहीं, ना तो कोई टीचर बताता है इसके बारे में जेंडर सेक्सुअलिटी, ना ही आपके पेरेंट्स बताते हैं आपको। तो पता कैसे चले कि आप क्या हो। और करते सब हैं सेक्स, बट सेक्स पे बोलता कोई नहीं है। और ये जो अंदर की लड़ाई होती है, जब ये पता चल जाता है, अपनी फीलिंग को आप समझ जाते हैं ना कि मेरे अंदर फीलिंग है एक फीमेल की और मेरी बॉडी है एक मेल की। जैसा आपने बताया कि आपने 30+ जाने के बाद आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन करवाया, तब तक का जो स्ट्रगल है वो क्या, मतलब सोशल स्ट्रगल क्या आपने फेस किया होगा, जो आपने फील किया, वो ज़रा बताइए। हाँ, वो एक बहुत टफ है सभी के लिए, एक बहुत ही, क्योंकि हमारे सिस्टम और सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप्ड है या बना रखा है हमने कि हम मेल और फीमेल के अलावा कुछ सोचते ही नहीं। थर्ड जेंडर, अदर जेंडर, ये सब वर्ड आते भी, ये भी अपने आप में एक अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे हम अपने आप को मेल और फीमेल कहने में प्राउड फील करते हैं, उतना प्राउड थर्ड जेंडर या अदर जेंडर या करने में, या ट्रांस वुमेन या मैन ट्रांस मैन बोलने में नहीं अच्छा लगता है ना। तो इसलिए सबकी लाइफ में डिफ़िकल्टी है। बट ये है कि समहाउ अगर आप पर्सनल लाइफ में एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन अच्छे से करते हैं, लाइफ में कुछ अचीव करते हैं, तो थोड़ी सी इजी हो जाएगा आपको चेंज करना या अपने डिसीजन अपने से लेना। जब आप अपनी फैमिली पे इंडिपेंडेंट रहते हैं तो आपको ज़्यादा उनकी सुनना पड़ती है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, लाइफ में सक्सेसफुल होंगे, तो आपको थोड़ी तकलीफ कम होंगी। आप के अंदर एक फीलिंग है और आप बचपन से उस चीज़ को फील कर रहे हैं। पहले तो ये सवाल अपने आप से ये युद्ध चल रहा होता है कि मैं किस चीज़ में कैद हूँ। उसके बाद आते हैं आपके परिवार वाले, तो उनके सामने कभी एक्सप्रेस किया आपने और किस तरीके से उन्होंने आपकी इस चीज़ में मदद की, क्या हुआ, कैसे हुआ? देखो, आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप जैसे जैसे ग्रो करते हैं आपको पता चलता है कि आपको क्या पसंद है, आपको किस रोल में जाना अच्छा लग रहा है। तो मेरे को ये बचपन से ही पता था कि मैं लड़की हूँ। बट मुझे जब फैमिली की तरफ से रिस्ट्रिक्शन होने लगे, नहीं आपको ये करना है, ये, क्योंकि हमारे काम भी डिफाइंड है ना, जेंडर बेस्ड तो काम बना रखे हैं हमने कि हर चीज़ जेंडर से फिक्स है, ये लड़का करेगा, ये लड़की करेगा, तुम लड़का हो तुम्हें ये नहीं करना है। जैसे मुझे डांस करना बचपन में बहुत अच्छा लगता था, बट जब भी मैं डांस करती थी पापा मारते थे, तो वो छुड़ा दिया मेरा। तो ये, बट ये कि मैं अपनी फैमिली में, हम 5 बहन भाई हैं, तो मैं सबसे बड़ी थी। मम्मी को काम बहुत रहता था, तो मैं उनको सपोर्टिंग हैंड थी। तो इसलिए मुझे ज़्यादा डिस्फोरिया की प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं हुई, कम आउट करने की दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जब तक मैं घर में थी हाई स्कूल तक, तब तक मैं उनके साथ लड़कियों की तरह ही काम करती थी। उन्हें भी अच्छा लगता था कि उनको काम सपोर्ट मिलता था। तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन या काम को लेके वो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया कि तुम लड़का हो। हाँ, चॉइस मिलती थी, मेरे पास हमेशा 2 ऑप्शन रहते थे, खेत में जाके काम करना या घर में खाना बनाना। तो हम चॉइस लेती थी कि हाँ मुझे घर रहना है। तो ये ऐसे थी मेरी बचपन। बट एक चीज़ डिसाइड कर ली थी तभी कि शादी नहीं करना है। जो मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था
कि मैंने किसी लड़की से शादी नहीं करी। हाँ, मैं एक लड़की से शादी कर सकती थी, बिल्कुल। अगर मैं चाहती तो किसी भी लड़की से शादी कर सकती थी, और कोई भी लड़की हैप्पीली मेरे साथ शादी कर सकती थी शायद। नहीं मुझे नहीं, लगता आप आपकी तस्वीर देखी हमने। कमलेश जी, आपकी लाइफ तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट रही है, तो इस तरह के जीवन में आपने कभी किसी तरीके से लोगों के द्वारा बुली करवाना या किसी ने आपको टीज किया हो या किसी गलत निगाह से देखा हो, जो कि अमूमन आपको पता चला हो बट उस पर कुछ रिएक्ट ना कर पाने वाली अवस्था, तो इसके बारे में कुछ आप साझा करना चाहेंगे, कुछ शेयर करेंगे? अगर मैं अपनी लाइफ देखूं, जब मैं छोटी थी, अगर मैं अपनी पूरा बचपन में जाके अगर देखती हूँ, हाँ, मेरे साथ भी वो सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक मेरे बहुत ही ख़ास मेहमान मतलब रिश्तेदार थे, जिन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, और मगर मैं बहुत छोटी थी, मैं किसी को बोल नहीं सकती थी, मगर अभी भी तक मैंने किसी को नहीं शेयर किया, आज शायद मैं पहली बार बोल रही हूँ। तो ये सब चीज़ों का फेस किया है लाइफ में, क्योंकि आप जब आप लड़के हैं, लड़की आपके साथ, अगर कोई सोच ही नहीं सकता ना कि लड़के के साथ भी रेप हो सकता है, कोई सोचेगा? कोई, हम तो यही मानते हैं ना, रेप तो लड़की के साथ होता है, ठीक है। तो अब लड़के के साथ रेप हो सकता है, वो ना तो किसे बोले, मम्मी पापा को नहीं बोल सकता, वो आपको उल्टा डांटेंगे। इन सब चीज़ों से ना मैंने भी एक बार अपनी लाइफ में गलत डिसीजन ले लिया था। मैंने एक बार कोशिश की घर छोड़ने की, हालांकि मेरे घर में तब मुझे भी पता नहीं था कि मैं ट्रांजिशनिंग करूँगी या ट्रांसजेंडर या सेक्सुअलिटी, कुछ नहीं पता था। हाई स्कूल से पहले की बात है, मैंने एक रात मैंने अपना जो भी मेरे पे सामान था, 2-4 जोड़ी कपड़े बांधे और मैं घर से निकल गई, और मेरे गांव के पास में एक कस्बा है रिठौरा, वहाँ चली गई। वहाँ पर ही एक नौटंकी होती है ना, वहाँ से नौटंकी वाले थे जो आते थे, रात को प्ले करते थे क्रॉस ड्रेस करके, उसमें पता नहीं वो ट्रांस वुमेन थी, किन्नर थे या जो भी थे, बट मुझे ऐसे लगते थे मेरे जैसे हैं, मुझे उनके जैसे रहना अच्छा लगता था। तो मैंने भी अपना सामान उठाया और मैं चली गई उनके पास, बट वो मेरी लाइफ का गलत डिसीजन था। और एक अच्छा वो था कि वो क्या बोलूँ कि वो बहुत ही अच्छा बंदा था जिसके पास मैं गई, उसने मुझे घर वापस भेज दिया। अगर वो शायद अपने साथ ले जाता तो मेरी लाइफ पता नहीं मैं क्या होती, कहाँ जाती, क्या करती, पता नहीं। वो गलत डिसीजन था, वो मेरे अच्छे डिसीजन में बदल गया बिकॉज ऑफ उस इंसान ने जिसने मुझे घर भेज दिया वापस। कमलेश जी, आपसे बात करके मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है और मैं भी आपकी तरह कह सकता हूँ आई एम फीलिंग प्राउड। तो जाते जाते आप हमारे दर्शकों से कुछ साझा करना चाहेंगी या कुछ मशवरा देना चाहेंगी, कोई राय किसी तरीके की, जिससे कुछ लोग जो इस चीज़ से आज के टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं वो निकल सकें, उन बेड़ियों को तोड़ सकें और समाज में खुलकर जी सकें, उनके लिए कुछ संदेश? हाँ, मैं इसमें यही कहना चाहती हूँ, देखो ये कोई क्रिएटेड इशू नहीं है, ये फीलिंग्स, ट्रांसजेंडर होना, गे होना, LGBTQ का हिस्सा होना, ये बच्चे की चॉइस नहीं है, ये कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं ना, अपने आप को वो फील करते हैं कि शायद हमारी परवरिश में कुछ ऐसा हो गया। आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है, बच्चे की भी कोई गलती नहीं है। इसलिए तो जो भी फीलिंग्स जिस बच्चे की जैसी हैं, मेरी अपील यही है पेरेंट्स के साथ, जो भी मेरी बात को ये सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या कोशिश करें जानने की, आप इसको दोष मत दीजिए, किसी चीज़ का एक्सेप्ट कीजिए, कोशिश करिए साइंटिफिक तरीके से इसे समझने की, जानने की, और उस बच्चे को एक्सेप्ट कीजिए, उसको एनकरेज कीजिए, और उसको जो वो करना चाहता है अपने घर में माहौल दीजिए। आप अगर उसके अच्छे दोस्त हैं तो हो सकता है वो सारी चीज़ें जो बाहर जाके करना चाहता है वो घर में करेगा, तो गलत तरीका नहीं अपनाएगा, गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। आप अपने डॉक्टरों से मिलें और अपने बच्चे को सपोर्ट करें, उन्हें गाइड करें और उनको पूरा मौका दें उन्हें ग्रो करने का। और अगर किसी को कोई इसमें हेल्प चाहिए तो हमारी संस्था, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उन्हें पूरी हेल्प करेगा।